जमीन क्यों कांप रही है? एक ही दिन में 4 बड़े जल्जले। तसव्वुर करें, एक ही दिन के अंदर जमीन के 4 मुख्तलिफ कोनों में जल्जले के झटके महसूस होते हैं। कोई एक खिता नहीं, कोई एक टाइम जोन नहीं। कैलिफोर्निया से वेनेजुएला तक और फिर जापान के साहिल तक साइंसदान हैरान हैं। यूएसजीएस अलर्ट जारी कर रहा है और दुनिया भर की न्यूज एजेंसियां एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या जमीन किसी बड़े रिएक्शन की तरफ बढ़ रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसन और आप देख रहे हैं राइज विद मोहसन। आज की स्टोरी सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं, ये एक रियलिटी चेक है, क्योंकि जो कुछ गुज़श्ता दिन हुआ वो एक आम दिन नहीं था। क्या हुआ, कहाँ हुआ? सबसे पहले चलते हैं अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया। बुध की सुबह 8:10 पर मेंडोसिनो काउंटी के करीब रेडवुड वैली में जमीन लरज उठी। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड हुई। ये कोई मामूली जल्जला नहीं था, ये 85 साल में उस इलाके का सबसे बड़ा जल्जला था। सान फ्रांसिस्को से यूरिका तक झटके महसूस किए गए। हजारों घरों की बिजली चली गई और शेक अलर्ट सिस्टम ने लाखों फोन्स पर वार्निंग भेजी। लेकिन ये सिर्फ इब्तदा थी। इसी दिन चंद घंटों बाद हजारों किलोमीटर दूर वेनेजुएला में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। शाम 6:04 पर याराकोई और करापोवो रियासतों के करीब जमीन ने पहला झटका दिया, 7.2 शिद्दत का। और फिर सिर्फ 39 सेकंड बाद एक और झटका, इससे भी बड़ा, 7.5 शिद्दत का। ये डबल अटैक था, एक ब्रेकिंग पॉइंट जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। और फिर अगली सुबह जापान के शुमाल मशरकी साहिल पर इवाते सूबे के करीब समुंदर के अंदर 6.9 शिद्दत का जल्जला आया। 4 जल्जले, 3 बराए-आज़म, एक ही दिन का फ्रेम। ये कोई आम न्यूज साइकिल नहीं था, ये एक ग्लोबल सेस्मिक अलार्म था। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, वेनेजुएला में असल में हुआ क्या? यूएसजीएस के मुताबिक ये दोनों जल्जले कैरेबियन और साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से आए। यानी जमीन की 2 बड़ी प्लेटें एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टल तौर पर रगड़ खा गईं। ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो 1812 में कराक्स और मेरेडा में आने वाले तबाहकुन जल्जले में देखा गया था, जिसमें 30,000 अफराद हलाक हुए थे। लेकिन यहाँ एक रेड फ्लैग है, वेनेजुएला की बिल्डिंग्स इस किस्म के जल्जले के लिए तैयार नहीं थी। ज्यादातर ढांचे गैर महफूज ईंटों और मिट्टी की ईंटों से बने थे। नतीजा, कराक्स के अल्तामीरा और एल पायेसो इलाके साहिली शहर ला गवेरा सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 164 से 188 के दरमियान बताई गई और 1500 से ज्यादा जख्मी। लेकिन यूएसजीएस का अपना प्रोडक्टिव मॉडल इससे भी ज्यादा खौफनाक तस्वीर दिखा रहा है। 39% चांस के हलाकतें हजारों में जा सकती हैं। ये सिर्फ आदादोशुमार नहीं, ये एक हाई रिस्क ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और सियासी पहलू भी कम अहम नहीं। ये जल्जला ऐसे वक्त में आया जब वेनेजुएला पहले ही एक सियासी और इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये जल्जले बहुत बड़े और तबाहकुन थे और अमेरिका मदद के लिए तैयार है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि $150 मिलियन की इमदाद भेजी जा रही है और सर्च एंड रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं। ये एक पावर मूव भी है। इंसानी हमदर्दी के साथ साथ ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी हो सकता है, खास तौर पर इस खित्ते में जहां अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। अब चलते हैं जापान की तरफ। जापान का जल्जला शिद्दत में वेनेजुएला से कम था, मगर इसकी लोकेशन बहुत मानीखेज है। तो होको रीजन वही इलाका जहां 2011 में 9.1 शिद्दत का तारीखी जल्जला और तबाहकुन सुनामी आया था, जिसने फुकुशिमा न्यूक्लियर क्राइसिस को जन्म दिया। इस बार खुशकिस्मती से ना कोई सुनामी वार्निंग जारी हुई, ना फुकुशिमा दाइची प्लांट में कोई खराबी रिपोर्ट हुई। सिर्फ 10 अफराद जख्मी हुए, कुछ बुलेट ट्रेन्स एहतियातन रोक दी गईं। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची ने वादे किया कि उनकी हुकूमत की पहली तरजीह लोगों की जान है। यहाँ एक बिग क्वेश्चन पैदा होता है, जापान जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर वाक़या है और वेनेजुएला जो इस रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं, दोनों एक ही दिन में इतनी शदीद सरगर्मी क्यों दिखा रहे हैं? साइंसी तौर पर माहिरीन अर्जियात का कहना है कि ये एक आलमी ट्रिगर इवेंट नहीं, बल्कि मुख्तलिफ आज़ाद फॉल्ट सिस्टम्स की इत्तफाकी टाइमिंग है। लेकिन यहाँ एक हकीकत भी है। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसे क्लस्टर
नायाब हैं मगर नामुमकिन नहीं। ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल हरकत में हैं और बाज़ औक़ात चंद दिनों या घंटों के फ़र्क से दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में तवानाई रिलीज़ होती है बगैर किसी बराह रास्त ताल्लुक़ के। द ट्रुथ इज़ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस की कहानी नहीं, ये एक ग्लोबल इम्पैक्ट की कहानी है। कैलिफोर्निया में पावर आउटेज, वेनेजुएला में सैकड़ों जाने, जापान में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुअत्तल, तीनों मुख्तलिफ माशरे, 3 मुख्तलिफ रिस्पांस सिस्टम और एक ही दिन का इम्तिहान। एक ही दिन में 4 ज़लज़ले। ये सिर्फ जियोलॉजी की कहानी नहीं, ये इंसानियत की कहानी है। वेनेजुएला के मलबे तले दबी जिंदगियां, कैलिफोर्निया के घरों में टूटे फ्रेम्स और जापान के साहिलों पर खामोश सुकून का शुक्र, ये सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। ज़मीन हमें कभी भूल जाने नहीं देती कि हम कितने कमज़ोर हैं और कितनी जल्दी सब कुछ बदल सकता है। दिस चेंज एवरीथिंग, कम अज़ कम उन ख़ानदानों के लिए जो अब अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ज़मीन वाकई किसी बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी डीप एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।